अनुलोम विलोम में इतनी पावर है ना कि मरते हुए को जिंदा किया जा सकता है। फिर भी किसी को लग रहा है ये लेक्चर है तो मत लो, छोड़ दो। स्ट्रेंथ आएगी प्राणायाम से, बीमारी खत्म होगी प्राणायाम से, इम्यूनिटी मजबूत होगा प्राणायाम से, किसी भी वायरस से लड़ोगे प्राणायाम से। और जब प्राणायाम समझाओ तो नहीं, ये तो लेक्चर चल रहा था, हार्ड आप कर नहीं सकते, प्राणायाम आपको सीखना नहीं है। तो ऐसा इंसान योग के लिए बना ही नहीं है। वो है समत्वम योग उच्यते, तम मतलब बैलेंस, तम कर देना, बैलेंस कर देना, उसे योग कहा जाता है। तो आपके लाइफ को बैलेंस करने का ठेकेदार है अनुलोम विलोम। लगभग 4 साल से डिप्रेशन था, बहुत खराब जर्नी था और थैंक्स टू सर मुझे नया लाइफ दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, इसलिए इसमें ऐसा किसी को लगता है तो हाँ मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो भी, और आप अपनी फैमिली में भी चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा कि मैं समझा क्या रहा हूँ। तो एवरेज 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड का सांस लेंगे। अगर ये बोला लंबा सांस लो तो भी, तो सोचो अगर जब हमें पता ही नहीं है तो सांस कितना लंबा आ रहा होगा हमें। मैंने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे जो मैंने रिकवर किया उसमें मैं चलाता था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, चाहे मेरे को स्टेरॉइड्स लगना हो या फिर मेरा गलत रास्ते पे जाकर के सुसाइड अटेम्प्ट करना हो, उससे निकालने का मेरा एक ही माध्यम बच गया था। जब 9 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद में रिकवर नहीं कर पाया तो उस समय मैंने प्राणायाम किया, क्या कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कि लाइक हर एक सांस में इतनी पावर दे दे कि मैं मजबूत हो जाऊं। ये मेरा माइंडसेट था, इस तरीके से मैंने किया था। 20 साल पहले उन्हें पूछा होता ना तो वो यही बताते, और अभी जाके पूछो तो भी। तो मतलब सांसों में कोई बदलाव नहीं आया पिछले 20 साल में। हमें त्रिदोष की वजह से, डिसबैलेंस की वजह से बीमारी होती है, वात, पित्त और कफ। ठीक है, वात में शरीर में कोई भी पेन हो वो होता है जोड़ों का दर्द जिसको आप कहते हो। ठीक है, वात। पित्त में होता है स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन। और कफ में होता है साइनस, अस्थमा, खांसी, कोल्ड कफ जो नॉर्मली में हो जाता है। ये इस कैटेगरी के बाहर कोई बीमारी नहीं है। आप सही से देखोगे कोरोना में क्या हो रहा था लोगों को, कोल्ड कफ, फीवर, वही सब कुछ समझ में आ गया। अभी जो वायरस आ रहा है उसमें क्या है, सेम सब कुछ, अलग से कुछ होगा ही नहीं। तो जब आप अनुलोम विलोम करोगे तो वात, पित्त, कफ बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया तो बीमारी कहाँ है। पहला जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से, सिंपल है। तो अब करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको पंच बनाना होता है, लास्ट की 2 उंगलियां खोलनी होती है, ये आपकी मुद्रा हो गई, क्लियर हो गया। प्राणायाम अनुलोम विलोम को इसी तरीके से करना है। दूसरे को आप ध्यान मुद्रा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और ऐसे भी रख सकते हो, इसको अग्नि मुद्रा बोलते हैं। अपना अपना मोबाइल लेकर के फटाफट से आइए और सांस भर के ये देखिएगा, चेक करके मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग सामने इनहेल करके देखना है कि सांस आ कितना रहा है। फटाफट से मोबाइल लो अपना अपना, जल्दी। अरे मोबाइल उठाओ, नींद में हो आप लोग, कोई नहीं लाता है आप में से? नहीं लाते हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं चेक कर लूंगा। आ जाओ फुर्ती में सबके सब। आप लाए हैं मोबाइल? हाँ ले लीजिए। आप लोग भी सांस भर के चेक करके मेरे को ये बताओ कि कितने सेकंड का सांस आ रहा है। देखो फिर तुम यही गलती करोगे, इसके नीचे चाहिए नहीं, इधर खिसका लो। एक बार गलती हो जाए ना इंसान से, बस उतना तो यहाँ रख लो ना, यहाँ तक कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार चेक करो और मेरे को कमेंट करके बताओ कितने सेकंड का सांस गया है। 1 सेकंड का, 1.5 सेकंड का, 2 सेकंड का, चेक करो, टाइमर में लगा करके चेक करो, फिर मेरे को बताओ। 3 सेकंड, बहुत बढ़िया। और भी बता देना फटाफट से, ताकि फिर मैं बात करूं तो आप लोग समझ भी पाए। और भी मैट लगा लो सर, और भी अपने पास में। 3 सेकंड, बहुत बढ़िया। और बता दो भाई, 3 सेकंड कर लो एक बार, फिर मैं जब समझाऊंगा तो डिस्टर्ब मत कीजिएगा। 5 सेकंड, हाँ फटाफट बता दो मेरे को। अरे कई तो अनुलोम विलोम ही करने लग गए, एक बार चेक करने बोला था बस मैंने। मोबाइल सामने रख के चेक करते पता चल जाता है कितने सेकंड का सांस आया है। फटाफट लिख करके मेरे को बताओ ताकि मैं समझाऊं। 5 सेकंड, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। उड़ीसा देख लिया मैम, 5 सेकंड सही है। और बताओ, आपने चेक कर लिया नवनीत सर? अनुलोम विलोम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ डीप ब्रीदिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम प्रॉपर कितने सेकंड का आ रहा है? 3 सेकंड, सिर्फ एक इनहेल, हाँ 3 सेकंड, 2 सेकंड, अच्छा ठीक है, 5 सेकंड, ठीक है। अब जिसको चेक करना है उसने कर लिया होगा, अब इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। 5 सेकंड, ठीक है जी। अब मैं कर दूंगा सर स्टार्ट, अब आप रहने दो, हो गया बस। मेरे को देखना था कि कितना हो पा रहा है। खैर चलो अब बैठ जाओ, अब मत हिलाना फोन ऑन, अब समझना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ। अच्छा किस किस को अनुलोम विलोम सीखना और समझना है, एक बार हाथ उठाइए। डन डन, ज़्यादातर लोग हैं तो ठीक है। अभी क्या हुआ है कि 7 to 8 के बैच में वो हम लोगों ने रखा हुआ है ओल्ड एज लोगों के लिए और बीमार लोगों के लिए। तो मेरा प्रेफरेंस रहता है कि हम बहुत हार्ड ना करा के प्राणायाम ज़्यादा अच्छे से समझाएं, क्योंकि प्राणायाम से हील होंगे। तो अभी एक मैम की बिटिया ने बोला कि 3 दिन तो क्लास में लेक्चर ही चल रहा था। अब पूछो लेक्चर क्या चल रहा था, वो मेरे को नहीं पता, मेरी मम्मी ने बोला है कि लेक्चर चल रहा था क्लास में। अगर कोई इसको सिर्फ एज अ लेक्चर लेगा और लगेगा टाइम वेस्ट हो गया है तो उसका नसीब ही खराब है इसका मतलब तो।
और कोई समझेगा कि एक्चुअली यही है योग जो हम जानते हैं, जिससे हमें बिल्कुल स्वस्थ होना है। और मेहनत लाइक जितनी भी लाइक कार्डियो, हार्ड वर्कआउट, वेट लॉस जो भी करना है वो इसी लाइक बेस के दम पे करना है कि आप अंदर से कितने मजबूत हो। क्योंकि अभी कुछ हार्ड करा दोगे ना, हार्ट अटैक आ जाना है, ब्रेन हेमरेज हो जाना है, कुछ भी नहीं तो ब्लैकआउट हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाओगे। स्ट्रेंथ भी तो चाहिए, तो स्ट्रेंथ आएगी प्राणायाम से, बीमारी खत्म होगी प्राणायाम से, इम्यूनिटी मजबूत होगा प्राणायाम से, किसी भी वायरस से लड़ोगे प्राणायाम से। और जब प्राणायाम समझाओ तो नहीं, ये तो लेक्चर चल रहा था, हार्ड आप कर नहीं सकते, प्राणायाम आपको सीखना नहीं है, तो ऐसा इंसान योग के लिए बना ही नहीं है। क्लियर हुआ क्या? तो मैं जितनी भी चीजें बता समझा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरे को ज्ञान कितना है, इसलिए कि मैंने कितने लोगों का उसी प्राणायाम के दम पे भला किया है। कितने टाइम से था आपको डिप्रेशन? एक बार इधर आ जाओ, एक बार आ जाओ, फिर मैं इन लोगों को समझा दूंगा। फटाफट से आओ, टाइम तो बचा लेंगे हम लोग, टाइम बच जाएगा हमारे पास। हाँ ये लो, कितने टाइम से था? लगभग 4 साल से डिप्रेशन था। पहले एंजाइटी, उसके बाद डिप्रेशन, उसके बाद मोस्टली मैंने जो टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं दिल्ली के, तो जितना भी साइकेट्रिस्ट सबको विजिट कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। लास्ट में एक मेरा फ्रेंड था मोहित, उसने बोला कि एक योगा सिखाते हैं सर, उनसे ट्राई करते हैं। तो 3 से 4 महीने तक बहुत सारा मुझे रिलैक्स मिल गया। लास्ट 6 महीने तक बिल्कुल मैं आउट हो गया, जो कि मैं 6 साल हो गया था मेरा इससे। और मेरे को जीवन में हार गया था मैं कि यार अब तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। मुझे लगता था कि सब कुछ मेरा कोई ले ले और मुझे ठीक कर दे। बहुत ख़राब जर्नी था, और थैंक्स टू सर कि मुझे नया लाइफ दिया, जो कि मैंने बाहर भी है ना मेरा उसमें हाँ ये बिल्कुल है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। इसमें ऐसा किसी को लगता है तो हाँ मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। देखो भाई, डीएनए टेस्ट करा के तो कोई नहीं घूम रहा हम में से, ठीक है? जिसको विश्वास नहीं है वो जाए तेल लेने, सीधी सीधी बात है। मेरा एक स्लोगन है, हमेशा बोलता हूँ, संकल्प में विकल्प नहीं। दूसरा मैं कहता हूँ जितने साल से बीमार हो उतने महीने भी लगा दोगे तो भला हो जाएगा। वो कह रहे हैं 6 साल से एंजाइटी और डिप्रेशन था, सारे डॉक्टर्स बदल लिए, दवाई बदल ली, ऑल ओवर इंडिया वो घूम चुके थे। उनको जब रिकमेंड किया गया तो 3 महीने में काफी रिकवर कर गए, 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर मैं इनसे पूछूंगा ठीक कैसे हो गए आप, ऐसा क्या किया आपने, एक ही जवाब है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और सूर्य नमस्कार। हाँ, अनुलोम विलोम में इतनी पावर है ना कि मरते हुए को जिंदा किया जा सकता है। फिर भी किसी को लग रहा है ये लेक्चर है तो मत लो, छोड़ दो, हो ही जाएगा। देखो अगर ध्यान दिया तो, ठीक है? बीपी, शुगर, थायराइड 7 दिन का खेल है, अगर सही से अनुलोम विलोम को समझा और किया तो, ठीक है? अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अब मेरे को लगता है ज्यादातर लोगों को बोरियत नहीं लगेगी, समझ में भी आएगा और मेहनत भी करोगे। पहली चीज कि अनुलोम विलोम को करना क्यों है, इसलिए कि अनुलोम विलोम 99% बीमारी का अकेला सफल इलाज है। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी हो, किसी भी स्टेज का हो, आप शुरुआत कर दोगे ना अनुलोम विलोम को, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम छोटी है तो कम टाइम में भी काम चल जाएगा। तो टाइमिंग कम से कम है 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा है आधा घंटा। और अगर किसी को कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी है जो जानलेवा है तो आधे घंटे या 1 घंटे सुबह दोपहर शाम, ये टाइम ड्यूरेशन है। किसको कितना लगाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपनी बीमारी के हिसाब से। अगर मेरे को सिर्फ शुगर, बीपी, नी पेन, नेक पेन है, डार्क सर्कल आ गए, चश्मा चढ़ गया, बाल सफेद हो गए, तो मेरा 15 मिनट में भी भला हो जाएगा। और अगर मेरे को पर्टिकुलर कोई बड़ी बीमारी है तो फिर मेरे को कम से कम तो आधा घंटा करना पड़ेगा। और ऐसी कोई बीमारी है जो हर दिन वो बड़ी होती जाएगी और अगले 3-4 महीने में हमें लेके चली जाएगी, तो फिर 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम करना पड़ेगा। ये हो गया टाइमिंग। करना क्यों है मैंने बता दिया। हर एक बीमारी का अकेला इलाज है अनुलोम विलोम। जब कोरोना भी आया था ना, तो मोदी जी को टीवी पे आकर के बोलना पड़ा कि आप घर में रहो, सेफ रहो, अनुलोम विलोम करो। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अनुलोम विलोम की, और किसने कौन सी फ्रेंचाइजी ले रखी है। लेकिन अनुलोम विलोम हर एक बीमारी पे सटीक काम करता है। रीजन, हमें त्रिदोष की वजह से, डिसबैलेंस की वजह से बीमारी होती है, वात, पित्त और कफ, ठीक है? वात में शरीर में कोई भी पेन हो वो होता है, जोड़ों का दर्द जिसको आप कहते हो, ठीक है, वात। पित्त में होता है स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन। और कफ में होता है साइनस, अस्थमा, खांसी, कोल्ड कफ जो नॉर्मली हमें हो जाता है। ये इस कैटेगरी के बाहर कोई बीमारी नहीं है। आप सही से देखोगे कोरोना में क्या हो रहा था लोगों को, कोल्ड कफ, फीवर, वही सब कुछ। समझ में आया क्या? अभी जो वायरस आ रहा है उसमें क्या है, सेम सब कुछ, अलग से कुछ होगा ही नहीं। तो जब आप अनुलोम विलोम करोगे तो वात, पित्त, कफ बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया तो बीमारी कहां है। अभी बीपी कोई बीमारी है क्या? बीपी कोई बीमारी नहीं है। लो बीपी या हाई बीपी बीमारी है। शुगर भी कोई बीमारी नहीं है, थायराइड भी कोई बीमारी नहीं है, सबको है।
लेकिन इसका जो पैरामीटर है ना, उससे ऊपर या नीचे जाने पे हम परेशान होते हैं। नींद आना कोई बीमारी है? लेकिन नींद बहुत आना बीमारी है या बिल्कुल ना आना बीमारी है? भूख लगना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पूरे दिन भूख लगते रहना या बिल्कुल भूख ना लगना बीमारी है। डिसबैलेंस बीमारी है। डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम करता है अनुलोम विलोम, और इसीलिए इसका नाम है अनुलोम और विलोम। सीधा और उल्टा दोनों को साथ में लेकर के चलता है और बैलेंस कर देता है आपको। क्लियर हो गया? सोचना कोई बीमारी नहीं है ना, लेकिन पूरे दिन रात सोचना बहुत बड़ी बीमारी है। समझ में आया? एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत बड़ी बीमारी है। और कुछ भी ना सोचना, पिए और पड़ गए, ये सबसे बड़ी बीमारी है कि भैया ये सुन ही नहीं रहा, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप? तो अनुलोम विलोम आपको बैलेंस करता है। और बैलेंस किसको करेगा? आपकी लाइफ को, आपके सोने को, आपके उठने को, आपके बोलने को, आपके सोचने को, आपका सोसाइटी में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने को इतना बैलेंस कर देगा कि लगेगा यार ये इंसान ना जेन्युइन है। समझ में आया? हाँ, नहीं तो क्या होता है, कहीं ज्यादा हंस लो आप तब भी देखो खराब हो जाती है इमेज, कहीं बहुत ज्यादा बोल लो आप खराब हो जाती है इमेज। इसको बैलेंस करेगा। और योग की एक डेफिनेशन है, ठीक है, वो है समत्वम योग उच्यते। सम मतलब बैलेंस, सम कर देना, बैलेंस कर देना, उसे योग कहा जाता है। तो आपके लाइफ को बैलेंस करने का ठेकेदार है अनुलोम विलोम। क्लियर हो गया? क्यों करना है? क्योंकि सारी बीमारी का अकेला इलाज है, प्लस जड़ पे काम करता है। और जो भी अनुलोम विलोम से बीमारी ठीक कर लेगा उसको वापस से वो बीमारी नहीं होगी। और अगर बाई चांस होती है तो आप इतने मजबूत होगे कि उसको आराम से रिप्लाई कर सकोगे कि भैया आजा देख लेंगे, इतनी टेंशन वाली बातचीत नहीं है। अब अनुलोम विलोम जो दुनिया कर रही है क्या वही है? तो जवाब आता है बहुत बड़ा नहीं। क्योंकि अगर वही अनुलोम विलोम है जो सब कर रहे हैं और ये निःशुल्क योग शिविर के नाम पे कराया जा रहा है, आई डोंट नो, कुछ बहुत अच्छे भी है और कराते हैं। हम लोगों ने भी देखा है, जब कोई कहता था मेरा नी पेन ठीक हो गया, बैक पेन ठीक हो गया, अस्थमा ठीक हो गया, तो हमने भी बचपन से देखा ही है। लेकिन क्या सबके सब वही तरीका फॉलो कर रहे हैं? पार्क में आप जाओ, बात करते हुए आंख खोल के ऐसे बैठ करके आपको अनुलोम विलोम करते दिख जाएंगे लोग, आंख खोल के, हाथ यूं लगा करके। और तू सुना, अभी तो दिल्ली इलेक्शन आ गया ना, और बता, इस अनुलोम विलोम से जिंदगी में भला नहीं होगा। और अगर इतना सस्ता है तो फिर एम्स के बाहर भीड़ क्यों है? सबके सबको बोलो घर में जाओ अनुलोम विलोम करो, अपने आप इंसान ठीक हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं कि ऐसा क्या है अनुलोम विलोम कि एक इंसान 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में रिकवर कर रहा है, और एक पिछले 25 साल से कर रहा है, उसका अभी भी चश्मा चढ़ा हुआ है, बाल अभी भी सफेद है, पेट अभी भी निकला हुआ है, बीमारी अभी भी है, शुगर की दवाई अभी भी खाता है। कुछ तो फर्क होगा दोनों में। तो मेन मुद्दा क्या है कि आपके सांसों की गति पे नियंत्रण करना और बीमारी पे नियंत्रण करना दोनों इक्वल है और एक ही साथ चलने वाले हैं। आपको सिर्फ सांसों पे नियंत्रण करना है। एक लाइन है, तस्मिन सति श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम, कि सांसों की गति को, सांस के आने और जाने को कॉन्शियसली आप देखो और उसको उस बीमारी के उस पॉइंट पे लगाओ जो आपका वीक हो गया है, तो वो आराम से हील हो जाती है। समझ में आएगा? तस्मिन सति श्वास पर श्वास योगार्थी विच्छेद प्राणायाम। योग में ऐसे कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके ऊपर चलकर आप अपने आप को पूरी तरह से हील कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा जैसा माँ के कोख से हम लोग पैदा हुए थे। पहला जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से। सिंपल है। तो अब करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको पंच बनाना होता है, लास्ट की 2 उंगलियां खोलनी होती है, ये आपकी मुद्रा हो गई। क्लियर हो गया? प्राणायाम अनुलोम विलोम को इसी तरीके से करना है। दूसरे को आप ध्यान मुद्रा भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी रख सकते हो, इसको अग्नि मुद्रा बोलते हैं, वेट लॉस में ये हेल्प करती है। तो एक हाथ ऐसे रख लिया आपने और अनुलोम विलोम में ये पोजीशन बना ली। तो सांस कैसे लेना है, छोड़ना है, वो तो बहुत ईजी है, दुनिया सिखा रही है, पता भी है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, फिर भी बता देता हूं। एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है, फिर जिससे छोड़ा उसी से लिया, दूसरे से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उसी से लिया, दूसरे से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उसी से लिया। ये एक तरीका है, समझ में आया? राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। ये एक सिंपल सा तरीका है। अब ज्यादातर लोग तो ये कर ही रहे, लेकिन क्या वो मुद्रा बनाते हैं? तो जवाब आता है आई डोंट नो, शायद बनाते होंगे। क्या वो लगातार प्राणायाम को 5 मिनट से आधे घंटे पे ले गए हैं आज तक? क्या वो लगातार कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो हाथ बदल रहे हैं, वो झुक करके बैठ रहे हैं, वो गर्दन घुमा रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि मैं 1 घंटा अनुलोम विलोम करता हूं? यहां रिजल्ट बढ़ जाता है। समझ में आ गया? अथ योगानुशासनम, अनुशासन ही योग है। और अनुशासन आपको कभी भी नहीं कहता कि अनुशासनहीनता कर दोगे रिजल्ट हम फिर भी दे देंगे। पुलिस वालों में और आर्मी वालों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इनकी मेहनत में फर्क है या बॉडी में भी फर्क है? बॉडी में भी फर्क है ना।
और सिर्फ बॉडी में फर्क है या इनको हम जो इज्जत दे रहे हैं उसमें भी फर्क है? समझ में आ गया? अच्छा, दोनों में से अनुशासित कौन है? आर्मी वाले। अब कोई पुलिस वाला देखेगा ना इस वीडियो को, ऐसे कैसे बोल दिया। कहने का तात्पर्य समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। लोगों के दिमाग में भी जाता क्या है इंपैक्ट, वो पता चल जाता है आप कितने ईमानदार हो। डेली का उनका रूटीन चेक कर लो और पुलिस वालों का डेली का रूटीन चेक कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अथ योग अनुशासन मतलब क्या, अनुशासन मतलब योग कैसे। समझ में आया कि नहीं आया? अब इन सब के बाद में आ जाते हैं उस पे कि पहली चीज, हमें किसी को भी, जितने लोगों को मैंने ठीक किया है उसी एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं, किसी को भी अनुलोम विलोम चाहिए 5 मिनट करो या आधे घंटे तक जाओ, हाथ नहीं बदलना, हाथ नहीं बदलना, करना राइट हैंड से ही है, जिदपन के साथ में करना है। समझ में आ गया? अगर जिद्दी बनोगे तो रिजल्ट बहुत ईजी है, कंफर्ट चाहिए तो कभी नहीं मिलने वाला है। तो पहली चीज हाथ नहीं बदलना है। दूसरा, सांस को लंबा भरना है। तो लंबा कितना? एवरेज 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड का सांस जा सकता है इंसान का, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करे तो वो 8 या 10 पे भी जा सकता है। लेकिन अभी जो भी करंट पोजीशन मेरी है, जो भी अभी स्थिति है, जितना भी मैं कर पा रहा हूं, अगले 1 महीने बाद उससे ज्यादा होना ही चाहिए और अच्छा खासा ज्यादा होना चाहिए। लाइक कोई देखे तो उसको लगे यार इतना तो मैं नहीं कर सकता, तो आप कह सको कि मैं पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूं इसलिए इतना अच्छा कर रहा हूं। नहीं तो आप देखो 20 साल पहले मेरी माताजी पिताजी को मैंने देखा था योग करते हुए, तो उन्होंने बोला चलो जी गुरुकुल जाओ, गुरुकुल में पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है। फिर हम लोग गुरुकुल गए। लेकिन 20 साल पहले जो वो कर रहे थे ना प्राणायाम, आज कराऊंगा तो वो वही करेंगे। ऐसा ही है कि नहीं है? आपके जानकार रिश्तेदार आप जाओ जो पार्क में हमेशा से करते आ रहे हैं या टीवी पे देख के करते आ रहे हैं, 20 साल पहले उन्हें पूछा होता ना तो वो यही बताते, और अभी जाके पूछो तो भी। तो मतलब सांसों में कोई बदलाव नहीं आया पिछले 20 साल में। अगर मैं जिम जाता हूं और डंबल करता हूं और इसीलिए लोगों को लगता है सर लेक्चर दे रहे, ये लेक्चर नहीं है, वो सारे क्वेश्चन है जो मैंने खुद से पूछे हैं कि इतना इजी है क्या अनुलोम विलोम, और इजी है तो लोग कर क्यों नहीं रहे, और कर रहे हैं तो फायदा क्यों नहीं हो रहा। तो ये पता चलता है कि गलतियां बहुत सारी कर रहे हैं। तो अब जो 20 साल से सेम प्राणायाम कर रहा है तो उससे पूछो, जिम में जब जाते हैं तो शुरू में डंबल कितने का देता है वो? शुरुआत 2.5, मेरे जैसे शरीर को 2.5, और थोड़ा और मजबूत हो तो 5 से डंबल देता है। और अगर 15 दिन निकल गए तो अभी भी क्या 2.5 से करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। अगर 2 महीने निकल गए तो 5 से ही करते हैं, किसे बढ़ा देते हैं। 12.5 से तो वार्म अप होता है। तो जब जिम में भी वो माइंडसेट है कि अपने आप को अपग्रेड करना है, व्हाट्सएप को आए दिन, फेसबुक को आए दिन हम देखते हैं कि वो अपडेट हो रहा है, हम पिछले 25 साल से क्या कर रहे हैं? फिर सोच के देखो जरा, क्वेश्चन करो अपने आप से, तो जवाब आएगा कुछ भी नहीं। तो रुका हुआ पानी और इंसान दोनों सड़ जाते हैं। सड़े पड़े हम लोग बस बैठे हुए, और अब तो हमें भी विश्वास नहीं है। लेकिन हम घर में जाके छोटे बच्चे को बोलते हैं चल चल बैठ जा दादाजी के साथ, तू भी प्राणायाम कर। बच्चे को पता है आपका कोई भला नहीं हुआ आज तक, तो मेरा क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब फर्क है। तो आज जो आप सांस भर रहे हो 15 दिन या 1 महीने बाद एनालिसिस डेली बेसिस पे करना है, जैसे हम लोग बिजनेस में करते हैं। कहां कहां दायरा जा रहा है, कितना हम फैलाव कर चुके हैं, कितना हमें और अपडेट करना है, एक होता है ना पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसे हमें प्राणायाम में करना है। अगर मैं करता हूं और मेरे को पता है 2 सेकंड का सांस है, तो अब ये भी पता है कि सर ने बोल दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये सांस बड़ी हो जानी चाहिए। अब जब मैं चेक कर रहा हूं तो अब मेरा 5 सेकंड का सांस जाना चाहिए। ये वो संकल्प है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, अपने आप को प्लस करना ही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो तरीका क्या है बता देता हूं, उससे पहले जान लो कछुए की एज कितनी है? 100, 150, 200, जो बहुत पुराना है वो 500 साल भी। कबूतर की एज कितनी है? 5 साल, यार 20 साल बोल रहे हो। कुत्ते की एज कितनी है? 12 से 14, 15 साल। समझ में आएगी? तो आप इन पशु पक्षियों को अगर देखो तो आपको पता चलेगा सर ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं हमने। जितने भी पशु ऐसे हैं जिनकी सांस छोटी है, उनकी आयु छोटी है। कुत्ते की सांस देखिए, देखिए कि नहीं देखिए? जितने भी पशु पक्षी छोटी सांस लेते हैं उन सब की आयु छोटी है। और जितने भी कछुआ हो, सांप हो, जिनकी सांस बहुत लंबी है, उनकी आयु बहुत लंबी है। तो हमें सांसों को विस्तार इसीलिए करना है। लंबी सांस मतलब लंबी आयु। क्लियर हो गया कि नहीं? अब कोई बुद्धू ऐसे बैठे, तो अब अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या वो अनुलोम विलोम कर रहा है? हाँ, तो यही ना। अब देखो आ गया ना आपको निकल के कि सर मैं 1-2 साल से, आप तो 1-2 साल से कर रहे हो, कोई 25 साल से कर रहे हैं। एक बार इस हाथ से करेंगे, थक जाएंगे तो इस हाथ से करेंगे,
फिर थक जाएंगे तो हाथ लगा लेंगे, थक जाएंगे तो ये सपोर्ट लगा लेंगे, फिर थक जाएंगे तो छोड़ देंगे, फिर 5 मिनट बाद फिर से शुरू कर देंगे। अब वो जो क्वेश्चन था, वो जो लाइन थी अथा योगानुशासनम, वो कहां गई? अनुशासनहीनता तो कर दी हमने, रिजल्ट क्या तुक्के से आएगा? तो अब ये सारी हो गई फाउंडेशन आपकी कि भाई सांस लंबा क्यों लेना है, अनुलोम विलोम से क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। अनुलोम विलोम को करने का एक सही तरीका क्या है कि हाथ नहीं बदलना और कंसिस्टेंसी रखनी है। अनुलोम विलोम की टाइमिंग क्या है, तो कम से कम 5 मिनट बढ़ा के आधा घंटा। ये हो गई आपकी फाउंडेशन। ये आ गया सब समझ में कि नहीं आ गया? आ गया। हाथ नहीं बदलना है, क्यों? कि संकल्प में कोई विकल्प नहीं। यार जब 99% बीमारी का इलाज है तो इतना सस्ता क्यों बनाना है उसको? अपने दिमाग को ये क्यों बोलना है कि हाँ चल ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हाथ बदल ले। जब दोगे इजी, जिस बच्चे को साल भर आपने पढ़ाया नहीं, सिर्फ खिलाया है, क्योंकि आप प्यार बहुत करते हो तो एग्जाम में फेल भी तो वही होगा, थोड़ा तो टाइट होना पड़ेगा। तो ऐसे ही हाथ बदलना सॉल्यूशन नहीं है। एक हाथ से जिदपन से मेहनत करके रिजल्ट निकालना अचीवमेंट है। अब समझो, समझ में आ गया? अब कोई ऐसा इंसान है जिसका इस तरफ का हाथ ही नहीं है, कर ले यार उल्टे हाथ से, इतनी क्या आफत है। जब ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, लेकिन आप समझो कि मैं क्या समझा रहा हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ये फालतू के क्वेश्चन ढूंढते हैं, जब इतना क्लियर कर दिया जाता है तो क्या कि सर जिसका हाथ ना हो वो क्या करे? दूसरे हाथ से कर ले। जिसके हाथ नहीं है वो पैर से तीरंदाजी कर रहा है, तो अभी भी दोनों हाथ तेरे हैं और तू फिर भी क्वेश्चन कर रहा है। मेहनत करके ठीक कर भाई, टाइम पास कब तक करेगा? तो अब अपने आप को चेक करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि मस्त आप टाइमर लगाओगे और चेक करोगे कितना सांस लिया। कितना सेकंड हुआ? 14 सेकंड। 14 भी नहीं मानता हूं, 10 मानता हूं। अब जिसका 2 सेकंड का हो रहा है, अब करो मत ना भाई। कौन है यार ये लोग, कहां से आते हैं ये? एक बार नाम देखना कौन कर रहा है ये। एक ने तो लगा लिया ध्यान, वो उस कोने में सेकंड में। तुम तो क्लास की ऐसी की तैसी कर रहे हो यार, इतने में तो दिख जाना है। कौन है? ये बिना मैम क्यों कर रहे हो आप? आपको अनुलोम विलोम करने बोला है हमने अभी? फिर कहोगे कि सर आप रूड हो, सर बदतमीजी, सर आपने नाम ले लिया सर मेरा। क्यों कर रहे हो आप? इतने अच्छे से समझा रहा हूं, बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूं, शुरू हो गए प्राणायाम करना। इन्हीं गलतियों से तो बाहर निकाल रहा हूं मैं आप लोगों को। भाई देखो, जब समझाया जाए तो करना नहीं है, और करने बोले तो छोड़ना नहीं है। संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प घुसेड़ने की कोशिश, बैठ गए करने के लिए। अब कैसे लगेगा कि अच्छा सीख गए आप, फ्लो तोड़ दिया आपने। थोड़ा ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम, ऐसे नहीं होता है। आप लोग सब समझदार है, सब पढ़े लिखे हो, ऐसे नहीं करना होता है। कितना सेकंड मैंने लिया? 14। मैं मानता हूं 10 सेकंड। अब जो इंसान आज पहली बार आया है, चाहे मैं सर को एक बार करवा के देखूंगा, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। एक बार कीजिएगा, सांस लीजिए। 1 साल से कर रहे हो ना आप? एक बार करो। वैसे 1 साल से कर रहे हो ना? चलो बस खत्म। कितना सेकंड है? 2 सेकंड। मैं चेक करूंगा ना रेंडमली, जो लोग ये वीडियो देखेंगे वो भी, और आप अपनी फैमिली में भी चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा कि मैं समझा क्या रहा हूं। तो एवरेज 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड का सांस लेंगे। अगर ये बोला लंबा सांस लो तो भी, तो सोचो अगर जब हमें पता ही नहीं है तो सांस कितना लंबा आ रहा होगा हमें। ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, किसी से पैसे का लेन देन है, रात को किसी ने घंटी बजा दी तो सांस कैसी होती है। कहीं लड़ाई देख ली या हमारा किसी फालतू की चीजों में नाम इन्वॉल्व हो गया तो उस समय सांस कैसी होती है। किसी से लड़ाई हो गई, टेंशन हो गई, घर में बच्चे की फीस, स्कूल, दुनिया भर की चीजें, तो सांस कैसी होती है? कैसी होती है बोलो? और इस वजह से हमारी आयु कम होती जा रही है। सांसों को हम लोग किसी भी एक तरीके से अगर विस्तृत रूप दे दे, सांसों को लंबा भर ले, तो आयु खुद ही लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को मैंने कैसे भरा वो टेक्निक ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस अच्छी करता हूं इसलिए। जो 24 साल 25 साल से कर रहे हैं वो भी यही करेंगे जो आप कर रहे हो अभी, ठीक है। तो क्या होता है, सिंपल सा जानो। 1 लीटर की पानी की बोतल है और 2 गिलास मैंने दिए हैं छोटे छोटे। मैं कहूंगा बोतल को खाली करना है आपको। क्या करोगे? इसमें पानी डालोगे, भर दोगे, इस गिलास में पानी डालोगे, भर दोगे। अब इसमें बच गया है पानी और गिलास भर चुके हैं, और मैंने कहा इसमें रहना नहीं चाहिए। तो अब जब और डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? पानी गिर जाएगा ना। अगर ऐसे में 10 गिलास दे दूं आपको और फिर कहूं 1 लीटर की बोतल है, अब डालो, तो थोड़ा 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 सब में डाल दोगे, बोतल खाली भी हो जाएगी और पानी भर भी जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम लोगों को जगह ढूंढनी है कि सांस को और कहां पे रखा जा सकता है। अभी तक तो मैंने ये किया तो मेरे को लगा बस खत्म हो गई सांस, सर इतना ही तो आता है और कितना आता है। तो आप भरते हो इसमें, मैं जो टेक्निक ट्रिक बता रहा हूं जो मैंने किया या लोगों को मैंने सिखाया, जैसे नवनीत सर ने बोला कि इनकी डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाई खत्म हो गई है, स्वस्थ हो गए, तो कैसे हो गए? सांस को लंबा करने से। सांस को लंबा करना कैसे? थोड़ा सा सांस पेट में भरना है, थोड़ा सा सांस फेफड़ों में भरना है, बचा हुआ सांस गले में भरना है। लेकिन ये फिर से बोल रहा हूं, एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं हो सकता, असंभव है। लेकिन समझ में तो एटलीस्ट आ गया ना भाई, मेरे को पता चल गया ना धौला कुआं इधर है या इधर है। तो अब तो मैं चाहिए 2 घंटे लेट पहुंच तो जाऊंगा, मेरे को पता चलना चाहिए था, तो बता दिया थोड़ा सांस इसमें, थोड़ा सांस इसमें, थोड़ा इसमें। अब मूवमेंट देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ये सच में कभी किसी ने बताया नहीं है। देखो एक बार, अभी नॉर्मल है ना, अभी देखना, समझ में आया? इसमें आया, थोड़ा इसमें आया, थोड़ा इसमें आया। ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है तो थम्स अप करके बताना प्लीज। हाँ, डन डन डन, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा सांस इसमें, थोड़ा सा सांस इसमें, थोड़ा सा सांस इसमें। क्लियर हुआ? अब ये बिल्कुल ऐसे हो गए कि 6-7 गिलास मेरे को दे दिया, अब मैं बोतल खाली कर सकता हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी सब में डाल के। अभी तक क्या था, मेरे पे एक ही ऑप्शन था और उसमें भी हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, लेट जाते हैं, टेक लगाते हैं, तो इसको हमने कभी मजबूत होने ही नहीं दिया, तो सांस आ ही नहीं रहा। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस। आप करते जाओगे ना 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में वो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आप सीख जाओगे। लेकिन सांस को भरने का तरीका क्या है, जान लो कि एक नल है जिसको मैंने पूरा खोल दिया है, अब पानी बौछार की तरह आ रहा है, तो मेरे पैर गीले हो जाएंगे, इवन घुटने तक का कपड़ा मेरा गीला हो जाएगा अगर पूरा खोल दिया। अब मैं कहूं बिल्कुल ही कम कर दो तो एक गिरता है, लाइक या तो बंद हो जाता है या फिर उससे जस्ट पहले क्या होता है, डॉट डॉट गिरता है, टपक टपक टपक, ये चलता है। अब मैं कहूं कि बौछार भी नहीं होना चाहिए, टप टप भी नहीं होना चाहिए, टप टप से थोड़ा सा ज्यादा, तो फिर कैसे आता है? एक लाइन आती है ना पूरी फ्लो में, वो टूटती भी नहीं है, लेकिन क्या वो बहुत तेज होती है। तो जो ये लाइन है ना बिल्कुल पैनी पतली सी, जो शीशे की तरह दिखती है, यही हमें करना है प्राणायाम में। ना ही ऐसे करना है, ना ही ये ड्रामा करना है, और ना ही ये कि सर ने बोला लंबा खींचना है तो तोड़ तोड़ के नहीं। एक फ्लो में नल को ऐसे पॉइंट पे सेट करना है कि पानी की बौछार भी ना आए लेकिन पानी लगातार आए। तो क्या समझ में आ गया? अगर सही से देखा तो मेरा बॉडी भी कांप रहा है हर बार। आप कितने कंफर्ट हो? अब क्या इसमें और जो मैं कर रहा हूं में कोई फर्क नहीं है? बस ये फर्क ही आपका रिजल्ट बना देता है। अभी कई लोग, आप ये भी नोट करना कभी, अब तो आज तक ध्यान नहीं भी दिया होगा तो आप देना, कई लोग क्या करते हैं, उससे पूछो ये क्या है भाई, तो कहेगा अनुलोम विलोम में कार्डियो फॉर्म है। कार्डियो करवाएंगे तो चक्कर आ जाएगा तुझे, अभी तो अनुलोम विलोम में कार्डियो घुसेड़ दिया। आप प्राणायाम को विस्तृत रूप दो, जो पशु पक्षियों का फेरबदल है ना एज का, वही आप समझो और उस पर ही मेहनत करो। और ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस सर्वे हुए जो ये बताते हैं कि सांस को लंबा भरना कितना वैल्यूबल है। सांस को लंबा भरोगे, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई होगा, आपका स्पाइनल एरिया मजबूत होगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे हर एक हिस्से पे काम होगा, सब जगह ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होगा और सब एक्टिव और मजबूत रहेंगे। सांस को क्यों लंबा भरना है पता चल गया सब कुछ। ये हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा भी जाता है तो मैं इसका जवाब दे भी देता हूं। ये तो हो गया प्राणायाम, मोटा मोटा सब कुछ मैंने आपको समझा दिया आज। दूसरा क्वेश्चन ये किया जाता है कि सर क्या अनुलोम विलोम को खाली पेट करना है? यस, डेफिनेटली खाली पेट करना है। वैसे तो खाना खाने के बाद भी अनुलोम विलोम में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, आप 1 घंटे बाद भी कर सकते हो, बट चाहिए कि एटलीस्ट 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे खाली रहो। खाली पेट तो खाली दिमाग, ये दिमाग का पेट का बहुत बड़ा रोल है आपस में। जिस दिन पेट खराब होता है ना, उस दिन देखना सर भारी हो जाता है, या फिर जिसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या फिर टेंशन है, तनाव है, उसका पेट खराब हो जाता है। आप कभी भी देख लेना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि फेकम फाक कुछ भी बोलो सर, बोलते बहुत अच्छा हो, जेन्युइन बोल रहा हूं। जब कभी भी गैस वैस बने ना लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या डकार आए, उस दिन देख लेना ये कितना भारी रहेगा। कोई काम करने का मन नहीं करेगा, सोने का मन नहीं करेगा, कहीं जाने का, पार्टी में जाने का मन नहीं करेगा, ये इतना भारी हो जाएगा। और जिस किसी दिन ये दर्द हो, उस दिन आप देखना कुछ खाने का मन नहीं करेगा आपका।
कि नहीं रहने दे यार, आज ना मन नहीं है, या फिर जिस दिन स्ट्रेस हो, टेंशन हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, आपको बोला जाए ना चल आज मिठाई लेके आ रहे हैं, चल अरे यार ठीक है मेरा मन नहीं है आज बिल्कुल भी। समझ में आ रहा है दोनों का इन्वॉल्वमेंट। तो अगर ये भर के रखोगे तो जो चाहिए कि प्राणायाम के टाइम पे दिमाग खाली हो, वो कैसे खाली होगा? इसीलिए पेट को खाली रखो ताकि दिमाग खाली रहे, और ये हल्का होगा तो ये हल्का होगा, और ये हल्का होगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आप ले पाओगे। खाली रखोगे तभी तो इंटेक करोगे। पहले ही सारा डाटा भर रखा है, वो स्टोरेज फुल बता रहा है, तो डालोगे क्या उसमें अलग से? क्लियर हुआ कि नहीं? इन सब के अलावा दो काम और कर लेना जो मैं मेरी क्लास में कराता हूं, लोगों को रिजल्ट आता है। पहला, अनुलोम विलोम को ज्यादा देर तक करना है, और उसमें भी किसी भी भजन के साथ में करना है। डजंट मैटर आप किस धर्म को मानते हो। मैंने जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे जो मैंने रिकवर किया, उसमें मैं चलाता था इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो गई थी, चाहे मेरे को स्टेरॉइड्स लगना हो या फिर मेरा गलत रास्ते पे जाकर के सुसाइड अटेम्प्ट करना हो, उससे निकालने का मेरा एक ही माध्यम बच गया था। जब 9 महीने ट्रीटमेंट कराने के बाद में रिकवर नहीं कर पाया, तो उस समय मैंने प्राणायाम किया, क्या कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, कि लाइक हर एक सांस में इतनी पावर दे दे कि मैं मजबूत हो जाऊं। ये मेरा माइंडसेट था, इस तरीके से मैंने किया था। समझ में आया कि नहीं? और एक दूसरा मैं चलाता था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मैं ये चलाता था कि बस अब परेशानी को बोल दिया कि मेरा भगवान ना बहुत पावरफुल है और तेरे को वो देख लेगा, बस मेरे को मेहनत करनी है। कनेक्टिविटी समझ में आ रही है कैसे? योग मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ाव होगा ऐसे। समझ में आया? अब एक चलाते हैं हम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। एक्सीडेंट हो गया, बेड पे आ गया, दवाई ले ली, थेरेपी करा, रिकवर ही नहीं किया, तो अब क्या बोला कि ये लाइफ आपकी दी हुई है, आप ही संभालना, मैं तो बस प्राणायाम अच्छे से करूंगा। समझ में आया कि नहीं? ये कनेक्टिविटी आपको रिजल्ट की तरफ बहुत तेजी से लेके जाती है। तो पहला काम किसी भी भजन के साथ में आपको करने का, अनुलोम विलोम। दूसरा सबसे बड़ा काम कि संकल्प में कोई विकल्प है ही नहीं, ना हाथ बदलना है, ना झुक करके बैठना है, ना सांस छोटा लेना है, ना खाने के तुरंत बाद करना है, ना ही आपकी नींद पूरी नहीं हुई, स्ट्रेस है और आप स्ट्रेस की वजह से बैठ गए, सर आज प्राणायाम कर लेता हूं क्योंकि स्ट्रेस है। नो, उस समय मेडिकल साइंस, इमरजेंसी में मेडिकल साइंस। प्राणायाम अंदर से मजबूत होने के लिए और परमानेंट क्योर करने के लिए। प्राणायाम ड्रामे के लिए नहीं, रात को नींद नहीं आ रही तो बैठा और अनुलोम विलोम शुरू कर दिया, नहीं। अगर आज घर में लड़ाई हो गई तो अनुलोम विलोम शुरू कर दिया, नहीं, ये तरीका नहीं है। प्राणायाम करना क्यों है वो क्लियर करो। सबको समझ में आया क्या? डन। तो आप लोग डेली बेसिस पे मोबाइल लगा करके प्रैक्टिस करोगे कि सांस आपका कितना जा रहा है। 15 दिन बाद वो चेंज हो जाना चाहिए, 1 महीने बाद वो और चेंज हो जाना चाहिए। और अब 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड एक्सेल। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद 10 सेकेंड इनहेल, 10 सेकेंड होल्ड, 10 सेकेंड एक्सेल, फिर 10 सेकेंड इनहेल, 10 सेकेंड होल्ड, 10 सेकेंड एक्सेल। ऐसे करके आपको चलना। कछुआ 1 मिनट में 1 सांस लेता है, हम लोगों का सांस ऐसे चल रहा है, कुत्ते का सांस ऐसे चल रहा है, तो हम लोग 23, 32, 35, 50 सांस तक ले लेते हैं। अगर अनुलोम विलोम में 10 सेकंड का इनहेल किया, 10 सेकंड का होल्ड किया, 10 सेकंड का एक्सेल किया, फिर 10 सेकंड का इनहेल किया, 10 सेकंड का होल्ड किया, 10 सेकंड का एक्सेल किया, तो अब टोटल कितना हो गया? 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। कछुए की स्पीड है ये। अब अगर इस तरीके से आप सांसों को बांध सकते हो तो 150, 200, 300, 500 साल तो नहीं, 80 साल भी जियोगे तो हक से जियोगे, बिना किसी बीमारी, बिना किसी दवाई के। सब क्लियर हो गया? सांस को लंबा भरोगे तो आयु लंबी होगी। जितने महीने से, जितने साल से बीमार हो, 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, 20 साल से, जितने साल से बीमार हो, उतने महीने में आराम से रिकवर इंसान कर जाता है। और फिर कोई ऐसा है कि सर मैं तो 40 साल से बीमार हूं, तो क्या 40 महीने लगेंगे? नहीं, सबसे लास्ट टाइम मांगता है योग आपसे सिर्फ 9 महीने। सिर्फ 9 महीने, बीमारी कोई सी भी है। पहला जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से। और 9 महीने में जैसे एक बच्चा बन जाता है मां के पेट में ना, ऐसे ही योग आपको एक नया शरीर दे देता है 9 महीने के अंदर अंदर। इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा वो। अब सोचो, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाओ, जो 25 साल से कर रहे हैं उन्होंने किया क्या होगा? क्लियर हो गया कि नहीं? सारे जवाब मिल गए कि नहीं? अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो मैंने कहा था 2 काम कर लेना। पहला काम करना है कि भजन लगा लेना कोई सा भी। एक दूसरा काम इसमें सबसे बड़ा जो करना है, माइंड को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि 95% रोल माइंड का है और 5% रोल जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका है। तो 95 में माइंड का क्या? तो मैंने जो कहा कि इतनी शक्ति, मैंने सोच लिया भैया पावर दे दो बस मुझे, अब मैं मजबूत हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, नोस्ट्रल से इनहेल करते हुए ब्रेन तक जाता हुआ ऑक्सीजन मैंने देखा, और ब्रेन मेरा इतना एक्टिव हो रहा है कि पूरी बॉडी के ब्लॉकेज खोल रहा है और मैं मजबूत हो रहा हूं। ये मैंने मेंटल लेवल पे किया।
ये वो एक्सपीरियंस है जो मेरे को कोई और तीसरा बंदा दे नहीं सकता आकर के, ये मैंने खुद से किया। क्लियर हुआ क्या? स्वामी रामदेव जी को एक हिस्सा पैरालिसिस था, उन्होंने रिकवर किया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग ठीक हुए। ठीक है, मेरे पास तो थोक में पड़े हुए लोग, शुगर बीपी थायराइड तो 7 दिन में ठीक हो जाता है अगर अच्छे से किया तो, आप खुद ही बता रहे हो, बेनिफिट आराम से मिल जाता है। बीपी शुगर थायराइड तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, नी पेन बैक पेन कोई बड़ी बात है ही नहीं, आर्थराइटिस कोई बड़ी बात, साइनस 7 दिन में ठीक करा सकता हूं मैंने कराया, लोगों ने वीडियो में कमेंट भी किया है कि सर मेरा 20 साल पुराना था ठीक हो गया। और इन सब का बेस है अनुलोम विलोम। तो पहली चीज भजन लगाना, कोशिश करना ज्यादा लंबा कर सको। दूसरी चीज माइंड को इन्वॉल्व करना, क्योंकि 95% रोल माइंड का ही है। तो माइंड का इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या? अगर सिंपल मानते हैं आपको नी पेन है तो प्राणायाम करते हुए क्या, सांस यहां से ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन एक्टिव हो रहा है, और ब्रेन मेरे नी पेन जो मुझे स्लो बना रहा था, जो मुझे वीक बना रहा था, वहां उसको उस पॉइंट को हील करने में मेरी हेल्प कर रहा है, बस। सही है। और हर बार इनहेल करते हुए क्या कि पेन से लड़ने की ताकत आ रही है, एक्सेल करते हुए क्या कि पेन मेरे से दूर जा रहा है। अगर स्ट्रेस एंजाइटी भी है तो क्या, इनहेल करते हुए मेरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है, अब ये डिसीजन मेकर बन रहा है, अब ये इतना मजबूत बन रहा है कि इसको छोटी मोटी बातों से कोई स्ट्रेस होना ही नहीं है। एक्सेल किया तो क्या, अभी तक जो भी स्ट्रेस बन रहा था वो अब रिलीज हो रहा है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूं। एक प्रोसेसिंग ऐसे करनी है, इसकी प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जब आप प्राणायाम 15-20 मिनट करके बाहर आओ तो लगे सर ये तो ठीक हो गया, बढ़िया हो गया, इजी लग रहा है, हल्का लग रहा है, शांति लग रही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करने वाले हो। क्लियर हो गया? और जो ऐसे बैठे ना, ऐसे अगर मैं ऐसे बैठ के अभी समझाऊंगा ना तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है, यही मैं समझा रहा हूं, और मेरे जैसा नहीं मिलेगा ऐसा कहीं, तोड़ तोड़ के सारी चीजें। इतने तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते जितने जवाब मैंने दे दिए। समझ में आया कि नहीं? फिर भी किसी को लगेगा लेक्चर तो उसका नसीब ही खराब है, उसको समझ में ही नहीं आया कि प्राणायाम इतना पावरफुल पॉइंट है जो मैंने क्लियर कर दिया। इसलिए सिर्फ कि आप बैठ के ये ड्रामा ना करो, आप मेहनत कर लो कि हाँ यार यही प्राणायाम है जो मुझे मजबूत बना सकता है। ओवरऑल कोई चाहता है कि सर मेरे को तो वेट लॉस करना है, मेरे को क्या मतलब है इस सबसे, तो क्या वेट लॉस करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो है, कार्डियो करा दो, 60 से बोल दो 65 कर लो जी, जंपिंग जैक, उसमें हालत खराब हो जाती है ना इंसान की। इसीलिए लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है अनुलोम विलोम करके, कि कार्डियो भी कितना करा लो सर, हम तो प्रिपेयर हो गए, कितना भी हार्ड करा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ओवरऑल सबके लिए चाहिए कि आप अनुलोम विलोम अच्छा सा करो। और अनुलोम विलोम 5 साल के बच्चे से लेकर के 80, 85, 90, 100 साल तक का बुजुर्ग भी कर सकता है, फायदा सबको होता है। क्लियर हो गया? अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको करना है कि नहीं करना है, कम करना है कि ज्यादा करना है। हाथ बदलने वाला क्या अब लगता है हाथ बदलेगा इतना समझने के बाद में? नहीं ना। जब एम्स के बाहर भीड़ लगी पड़ी है, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी छोड़ दो, प्राइवेट हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे हम वेट करते हैं बच्चों को घर पे पड़ोसी के हाथ में छोड़ करके, उतनी तो मेहनत कर लेते हैं हम। यहाँ 5 मिनट हाथ सीधा नहीं रखा जा रहा हमसे, तो जवाब आता है हाँ सर रखा जा रहा है। फिर क्यों किया सर? कई लोग बोलते हैं हाथ बदल सकते हो, तो जो कहते हैं हाथ बदल सकते हो उनसे पूछो इतना सस्ता बनाया है किसने। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो हल्का नहीं है ज्यादा। हाँ, तो सबको यही लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। अब इसीलिए आप लोग मेरे पास में हो, और इसीलिए मैंने इतना खुल करके बता और समझा दिया है। अब मैं आप लोगों की समझदारी पे छोड़ता हूं कि अनुलोम विलोम एजा लाइक कि ठीक है 5 मिनट का टाइम पास ही तो है, ऐसे करना है, या फिर यही 5 मिनट है जो मेरे को अगले आधे घंटे या 1 घंटे के लिए प्रिपेयर करेगा, और यही 1 घंटा है जो अगले 23 घंटे मेरे सुधार देगा, वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और योग में ऐसे भाषा में बात नहीं होती है भाई, योग में कैसी बात होती है? प्रणाम, आइए बैठिए, मन शांत कीजिए, शांत मन, श्रद्धा भाव और सांसों के प्रति जागरूकता। इतने बंदा सो के उठ लेता है, जो थोड़ा सा लाचार है, बीमार है बेचारा, उसकी दवाई चल रही है ना, वो तो हाँ सर आ गया सर समझ में, थैंक यू सो मच। वो भी बताने वाला भी ऐसा, सुनने वाला भी ऐसे ही। उसके लिए भी चाहिए कि स्टैंडर्ड, कि मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूं, आप कितना भी धीरे बोलोगे तो मैं एक्टिव हूं, मेरे को सुनाई सब दे रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं। अगर आप सही से देखोगे तो नवनीत सर को बुला के मैंने आपको इंस्पायर कर दिया, और मैंने अब आपको मोटिवेट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए लगता है सर आपका ना तरीका ही अलग है, वो एक्चुअली अलग है, क्योंकि मैंने भी जो आश्रमों में गुरुकुल में रहने के बाद में सीखा है ना, वो वही सीखा है उस लेवल का कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बता दिया। अब अगर कोई बात करेगा परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निराकार निर्विकार प्रभु, और मैं 7वीं का बच्चा, और उसमें भी ये कि माँ बाप मुझे गुरुकुल क्यों छोड़ गए, तो क्या लग रहा है मुझे बहुत इंटरेस्ट आएगा सुनने में? हाँ, और उसमें भी 2-3 मंत्र बोल दिए ना उन्होंने,
विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे। तो मुझे लगता है भाई ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, बताया क्या मेरे को। और अगर यही काम मैं यहाँ पे करूँ, किसी का लीवर और किडनी कमजोर है और मैं उसको अपना ज्ञान दिखाऊं, तो आगे उसके पास ऑप्शन क्या है? इसीलिए मुझे चाहिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, रिजल्ट पे काम करो। समझ आ गया? इसलिए इतना खुल के बता समझा देता हूं, क्योंकि जो मंत्र हैं, जो परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप से जुड़ने की बात है, वो इतने ऊपर लेवल की बात है कि लीवर किडनी से ऊपर नहीं उठोगे तो उसको कैसे छुओगे। तो पहले प्राथमिकता हमारी क्या है वो समझना है। हमें प्यास लग रही है या भूख? जब भूख लगेगी तो पानी से काम चलेगा क्या? और जब प्यास लग रही है तो खाने से? सबकी अपनी रिक्वायरमेंट है ना। बस तो अभी हमारी नीड क्या है? अभी ये है कि हमें प्राणायाम अच्छे से सीखना है, चश्मा उतारना है, बाल काले करने, एक्टिव होना है, फेस पे ग्लो लाना है, डार्क सर्कल खत्म करने हैं, इंटरनली कोई बीमारी है तो उसको हील करना है। बाद में कर लेंगे और सारी चीजों पे बात। प्राथमिकता हमारी यही है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब समझ में आ गया तो आभार आप लोगों का। नहीं समझ में आया तो किसी या तो डॉक्टर को दिखाओ या किसी पंडे को दिखाओ, मैं भी कहीं कुछ अटका पड़ा हो। एक मैम क्लैप कर रही है, थैंक यू सो मच मैम। बाकी लोग तो ठीक है, बैठ करके प्रवचन लेने आए थे, फिर मैसेज करते हैं कि सर तो 3 दिन से लेक्चर ही दे रहे थे। जिन लोगों ने सुन लिया हो डेफिनेटली उनका भला हो जाएगा। जब नवनीत सर मेरे पास में आए थे ना, तो एक क्या होता है ना, जिसको स्ट्रेस होता है ना, एंजाइटी होती है, वो सुनने समझने की शक्ति भी खो देता है। वो सुनता नहीं है, वो सुनाता है सर। वो आपको बार बार सेम चीज बोलेगा, आप कहोगे मैं समझ गया, अब आप मेरी बात सुनो। नहीं नहीं सर आप समझे नहीं हो। अच्छा पता है मेरे साथ और क्या हो रहा है? तो वो बोलता रहता है बोलता रहता है। मैंने कहा सर कुछ नहीं करना है आपको, अनुलोम विलोम करना है और इस तरीके से करना है। आप करो, मैं 1 महीने बाद ही बात करूंगा। तो 1 महीने बाद ये सुनने लायक हो गए कि ठीक है सर जो आप कह रहे हो सही है, क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है हमें। तो आप लोगों की प्राथमिकता है स्वस्थ होना पहला। दूसरा काम जो भी आप कर रहे हो करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? मेरे को एक बार सिर्फ 2 मिनट आप अनुलोम विलोम करके दिखा दो। खूब लंबा सांस भरना, खूब लंबा सांस छोड़ना, इसमें और इसमें भरने की कोशिश करना। नहीं भी हो पाएगा तो लंबा सांस तो लेने की कोशिश करना। सिर्फ 2 मिनट। कमर सीधी करो, आंख बंद करो, मैक्सिमम इनहेल 5 काउंट में लेना, 5 में छोड़ना। 1 2 3 4 5। सांस को रोको 5 सेकेंड। 1 2 रोको 3 4 5। एक्सेल करो 1 2 3 4 5। जिससे एक्सेल किया इसी से इनहेल करो 1 2 3 4 5। रोको फिर से 1 2 3 4 5। एक्सेल लेफ्ट 1 2 3 4 5। गुड। लेफ्ट से इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड करो 1 2 3 4 5। एक्सेल करो 1 2 3 4 5। राइट से इनहेल 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। लेफ्ट से 1 2। एक्सेल 3 4 5। इसी को कंटिन्यू करना लगातार, छोड़ना नहीं। एक से सांस लो, रोको और दूसरे से सांस को बाहर करो। कम से कम 5 सेकंड में लो, 5 सेकंड रोको, 5 सेकंड में छोड़ो। अपने आप पता चलेगा कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, आप और अच्छे से कर पा रहे हो। होल्ड करना, फिर सांस को बाहर। रिलैक्स। हथेली को रब करो, पहले आईज और फेस पे लगाओ। रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा, जो भी प्राणायाम अभी एज अ डेमो आप लोगों ने किया, क्या आप ऑनलाइन वालों से भी पूछ रहा हूँ, ऑफलाइन से भी पूछ रहा हूँ, क्या आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा था अभी? बहुत ज़्यादा दुनियादारी का, इधर उधर का, फालतू का, अरे सर इतने सारे थॉट्स आते हैं, प्राणायाम कैसे करूँ, ये ड्रामा हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। रीज़न पता है क्या है? कि पहला सबसे यस आप लोगों ने फोकस कर लिया, दूसरा आपको काउंट की जिम्मेदारी दे दी। ये ना बचपना है इसको, ठीक है? वो कहता ना मन बड़ा चंचल है चिंतन में नहीं लगता। उसको पता है ना जब फोकस करना तभी फोकस नहीं होगा, बाकी तो कभी करा लो। तो उसको आप बिजी करो शुरू में। तरीका यह है कि शुरू में काउंट में बिजी करो। बाद में तरीका यह है कि काउंट की प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो अब सिर्फ माइंडसेट पे कि लाइक मैं हील हो रहा हूं, मैं हील हो रहा हूं, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है, इसमें बिजी करो। ठीक है? इसके बाद में कि मेरे को ज्यादा देर तक लगातार करना है, इसमें बिजी करो। और जब ये सबसे ऊपर उठ जाओगे और बीमारी खत्म हो जाएगी तो इसको बिजी करने की जरूरत नहीं होगी, स्वतः ही ध्यान लगेगा। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। आप जब बैठोगे ना तो आप इसलिए नहीं बैठोगे कि आपको नी पेन बैक पेन ठीक करना है, वो सब हील कर चुके हो। तो बैठे क्यों? वो आत्मा परमात्मा का मिलन, जिसका डायलॉग सब लोग चेप रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन वो पहली स्टेज तो नहीं है,
वो लास्ट स्टेज है। उससे पहले तो हमें फाउंडेशन मजबूत करनी है, बाद में बिल्डिंग बड़ी कर लेना। समझ में आ गया? अब प्राणायाम को इसी तरीके से करना। अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता हूं, फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो, टाइम खराब हुआ तो सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा, उसका अपना टाइम खराब है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है वो। कमर सीधी करो। समझ में आ गया ना? अगली बार से प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं समझाता हूं तो एवरेज 40-45 मिनट जाती ही है, क्योंकि उतना डीप मेरी जाने की आदत है। आई डोंट नो व्हाई, बट है। अब जितने लोग सीख गए हैं वो नेक्स्ट टाइम से अनुलोम विलोम ध्यान दीजिएगा, गलतियों को सुधार लीजिएगा। गलती सुधार लेंगे, अनुलोम विलोम ठीक करेंगे तो जीवन यहां से भी परिवर्तित हो जाएगा। जिसको लगता है ना मेरी एज हो गई है इसीलिए ये सब हो रहा है, उससे भी ऊपर उठ जाओगे। कमर सीधी करो, फेस पे स्माइल रखो, आंखें बंद करो, दोनों हाथों को जोड़ो, एक बार श्रद्धा भाव से ओम का उच्चारण, फिर शांति, लंबा गहरा सांस। शांति शांति शांति। ओम। गुड। हथेली को रब करो, आईज और फेस पे लगाओ, फिर फास्ट पूरे शरीर पे लगाओ, स्पेशली ब्रेन पे लगाना भाई, जहां आज मेहनत की है। लंग्स पे लगाना, लिवर, किडनी, हार्ट पे लगाना, इंटरनल बॉडी पे भी मसाज करो। देखो प्राणायाम के दम पे मैं उसको मजबूत करने के लिए अब मेहनत शुरू कर चुकी हूँ और वो मजबूत हो जाएगा। गुड। अगेन आईज और फेस पे स्मूथली एंड स्लोली डाउन। थैंक्स टू गॉड कि जितनी भी कोशिश हम करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका हमें बेनिफिट दो, हमें खूब एक्टिव और स्वस्थ बना लो। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, जिन लोगों को समझ में आया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा प्राणायाम से, इसके बाहर कुछ है नहीं। प्राणायाम सही करोगे तो आप एडवांस भी कर सकते हो, वेट लॉस भी कर सकते हो, लेकिन प्राणायाम जरूरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू।